चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो पहला जो इन्होंने स्टेटमेंट दिया है इज कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन इन एनी रेशियो। नाउ दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट एंड बिकॉज जो ये वाला आपका स्टेटमेंट है एनी, सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह से ये इनकरेक्ट हो गया। बेसिकली जो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग जो डाल्टन ने प्रपोज किया था कि कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड, जो जब एटम्स होते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के कंबाइन करेंगे इन फिक्स्ड होल नंबर रेशियो, फिक्स्ड होल नंबर रेशियो में जब वे कंबाइन करते हैं तो ही आपके कंपाउंड बनते हैं। नाउ वी नो अब ये ट्रू नहीं है, लेकिन एज पर डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी उन्होंने यही कहा था कि जब तक फिक्स एटॉमिक रेशियो में नहीं कंबाइन करेंगे। ओके, जैसे अगर हाइड्रोजन एंड आपके ऑक्सीजन अगर कंबाइन करना है तो हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को 2:1 में ही होंगे, तभी आपका H2O बनेगा। ये नहीं है कि अगर ये H और O 3:1 में हो और आप H3O बना दे, राइट। तो इसका मतलब एज पर डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी उनके अकॉर्डिंग जो उस टाइम पे एविडेंसेस थे उनके अकॉर्डिंग उन्होंने कहा था कि जब तक फिक्स होल नंबर रेशियो में नहीं कंबाइन करेंगे एटम्स तब तक कंपाउंड नहीं बनेंगे। ओके, सो ये हो गया इनकरेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट है ऑल द एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग आइडेंटिकल मास। अब देखिए, एज पर डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी दिस इज करेक्ट। उनके पोस्टुलेट्स में ये था कि अगर जो एटम्स हैं किसी भी एलिमेंट के, जो डिफरेंट डिफरेंट एटम्स हैं, उनका एटॉमिक मास और जो एटॉमिक नंबर है, बेसिकली जो उनकी प्रॉपर्टीज है वो सिमिलर रहेगी। बट नाउ वी नो करंटली, जो आपने आइसोटोप सुना है, आइसोटोप्स क्या होते हैं? सेम एटॉमिक नंबर ऑफ आइसोटोप्स ऑफ अ सेम एलिमेंट, राइट। सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। सो ये तो इनकरेक्ट वे आइसोटोप सुन के ही हो गया, लेकिन एज पर डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी उन्होंने कार्बन का भी एग्जाम्पल दिया था कि कार्बन के जो एलिमेंट्स एटम्स हैं वे सेम एटॉमिक मास रखते हैं और सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज रखते हैं। उसके अकॉर्डिंग उन्होंने कहा था कि जो जो एटम्स हैं वे सेम प्रॉपर्टीज रखेंगे और उनका मास भी सेम रहेगा। बट करंटली दिस इज इनकरेक्ट, बट एज पर डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी हम पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन है, तो उसके अकॉर्डिंग ये करेक्ट स्टेटमेंट है। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेटमेंट इज मैटर कंसिस्ट्स ऑफ इंडिविजिबल एटम्स। नाउ एज पर अगेन डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी दिस इज करेक्ट। उन्होंने ये कहा था कि भैया एटॉमिक जो एटम्स हैं आर द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट्स जो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकते। लेकिन एज पर मॉडर्न साइंस वी नो कि एटम्स कैन फर्दर बी डिवाइडेड इनटू न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। बट उन्होंने डाल्टन ने ये कहा था कि एटम्स इज द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल एंटिटी जो कि इंडिविजिबल है। तो ये करेक्ट हो गया। फर्दर आगे आपका जो ऑप्शन है केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व रीऑर्गेनाइजेशन है। बेसिकली केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स। सो अगेन ये करेक्ट स्टेटमेंट हो गया, बिकॉज देखिए एज पर डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे H2 + O2 और H2O बना दूं, बैलेंस आउट कर देता हूं अगर, ओके, तो उन्हें क्या कहा था कि जब भी केमिकल रिएक्शन होती है तो जो एटम्स हैं, यानी जो ये HH हो गया एंड OO हो गए, ये बेसिकली रीअरेंज हो रहे हैं, ये रीअरेंज हो रहे हैं टू फॉर्म न्यू सब्सटेंसेस। रिएक्शन में जो एटम्स हैं वे देमसेल्व्स ना तो क्रिएट हो रहे हैं कुछ नए, ना ही डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। मतलब जो लेफ्ट साइड में जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स होंगे वे राइट साइड में भी सेम ही रहेंगे। समझ में आया? तो मतलब जो केमिकल रिएक्शन है वो रीऑर्गेनाइज हो रही है जो एटम्स की, यानी यहाँ ये इससे मिला हुआ था, इससे किसी और से मिल गया, लेकिन कोई नया एटम क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा। तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट हो गया। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा था, इसका मतलब जो आपका करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, राइट।